एक नशे की समस्या जो हमको दिखती है, हम निरंतर उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा सभी युवाओं से आह्वान है कि उनके हाथ में उनके परिवार का भविष्य है, उनके माता पिता की खुशियाँ हैं, उनके भाई बहन की खुशियाँ हैं। तो मेरा सभी युवाओं से यही आह्वान रहेगा कि नशे को अपने जीवन से दूर करें और अपना जीवन किसी नेक कार्य में लगाएं, समाज को उठाने में लगाएं, दूसरे लोगों को ऊपर उठाने में लगाएं। तभी जीवन में उनका जीवन सफल होएगा, तभी उनका इस दुनिया में आने का जो मकसद है वो सफल हो पाएगा। नशे से हमारे युवा भटकते जा रहे हैं, जिसके कारण समाज को और सभी के परिवारों को बहुत नुकसान हो रहा है। ये बहुत गंभीर समस्या है और मेरा आग्रह है कि मेरे सभी युवा साथी खुद भी इससे बचें और अपने साथियों को भी इससे बचाने का प्रयास करें और सभी युवा एक साथ मिलकर आगे बढ़ें, ताकि हम आदरणीय मोदी जी के एक यशस्वी भारत और एक बढ़ते हुए भारत का और यंग भारत का जो सपना है उसको साकार होते हुए देख सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आगे भी कुछ कार्यक्रम नशा मुक्ति के प्रति और डी एडिक्शन के कुछ कार्यक्रम लेके भी युवाओं के बीच आने का प्रयास करूँ। इस कार्यक्रम में 1000 के करीब हमारे पूरे चुनाव क्षेत्र से नौजवान यहाँ पर आए थे, जिनको स्पोर्ट्स किट यहाँ पर वितरित की गई और यहाँ पर नौजवानों से आह्वान भी किया गया और कि जिस तरह से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए नौजवानों को इन्वॉल्व करने के लिए ये किट्स का वितरण भी हुआ और उसके साथ साथ जिस तरह से नशा फैल रहा है, जिस तरह से हमारे आने वाली पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ रही है, उसी को इसके माध्यम से एजुकेट करने के लिए भी और जिस तरह से पूर्व में नशा का यहाँ कारोबार हो रहा था, हमने चुनाव के दिनों में कहा था कि नशा माफिया दूर करेंगे और नशे को यहाँ से बिलासपुर को नशा मुक्त करेंगे। उस दृष्टि से भी इसमें आज जितने भी नौजवान थे उनको यहाँ से संबोधित भी किया गया। चेतना संस्था और युवा मोर्चा के तत्वावधान में यहाँ इस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में किया गया। इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को खेलों के प्रति कैसे मोटिवेट किया जाए, इसके लिए हरीश नड्डा जी ने जितने हमारे सदर के बूथ हैं, प्रत्येक बूथ पर युवाओं को एक स्पोर्ट्स किट बांटकर, ताकि युवा खेल के प्रति सजग रहें, अपना सर्वांगीण विकास करें। खेलों के माध्यम से हम सब जानते हैं कि हमारा सर्वांगीण विकास होता है। जब एक बार युवाओं को नशे की लत से बाहर कैसे करना, तो उनके लिए कोई ना कोई माध्यम देना पड़ता है। तो इसलिए आज का ये जो कार्यक्रम है युवाओं को मोटिवेशन का है। के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बार बार कहते हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, उन्होंने लगातार 2 महीनों से पहले वो स्वयं यहाँ पे बूथ पे आए और पूरा दिन बिलासपुर को दिया, सदर को। अब अपने शहजादे पुत्र को यहाँ पर बूथ पे जाने के आदेश किए हैं। उनके पास जो है बिलासपुर सदर की कमान संभाल दी है और वो धन लेकर के आ रहे हैं, तथाकथित धन। वो काला धन है, श्वेत धन है, उस पर वो पत्र जारी करें, अपना श्वेत पत्र जारी करें कि वो जो किटें बांट रहे हैं, 400 किटें हैं, वो कहाँ से आ रही हैं। और कोरोना के समय में भी उन्होंने बयान दिया था कि हमने 75 लाख रुपए की किटें दी, वो आम जनता तक तो नहीं पहुंची, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बूथ प्रधानों को उन्हें दी। वो 75 लाख रुपए कहाँ से आया था। और आज जो ये किटें बांट रहे हैं यूथ को, उनको अपनी तरफ को झांसा दे करके, लुभावना झांसे दे करके अपनी तरफ को आकर्षित करना चाह रहे हैं। वो किटें कहाँ से आ रही हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, उसका श्वेत पत्र जारी करें। और रोजगार मेले के ऊपर भी जो चेतना संस्था ने पैसा इकट्ठा किया, इन फैक्ट्रियों से पैसा इकट्ठा किया, रोजगार मेला किया, वो पैसा कहाँ से आया, उसका श्वेत पत्र जारी करें। तो ये परिवारवाद की जहाँ तक बार बार बात करते हैं, स्वयं परिवारवाद का काम कर रहे हैं। अपने पुत्र को कमान संभाली है, पूरा परिवार राजनीति के अंदर डाल दिया हुआ है और दूसरे लोगों को कहते हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। तो इसके ऊपर उनको वक्तव्य जारी करना चाहिए कि कोरोना समय में प्रदेश अध्यक्ष ने, राजीव बिंदल ने 8 रुपये का मास्क 80 रुपये में बेचा। सैनिटाइजर जो है वो उस पर घोटाला हुआ, पीपी किट में घोटाला हुआ, उस पर क्या एक्शन हुआ। ये भी वक्तव्य जो है शहजादा साहब से जो है हिमाचल प्रदेश के और बिलासपुर की जनता जानना चाहती है।